राजभवन आवास दरभंगा हाउस के समक्ष भारतीय खेत मजदूर संघ और कृषि विभाग के अन्य संघ एकत्रित हुए। जोहार 26 नवंबर साल 2022 में संसद भवन में पारित 3 कृषि काले कानून की याद दिलाई गई। किसानों को उनके हक अधिकार और भारतीय संविधान को जानना कितना है जरूरी, जानेंगे झारखंड के किसानों का दर्द और संविधान को इस रिपोर्ट में। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम महेश वांडो, मैं एक रिटायर्ड फौजी और मैं एक अभी किसान। हम लोग चतरा ज़िला से आए हुए हैं और हम तमाम किसान चतरा से आज इस राजभवन की धरती में पहुँचे हैं। हमारे यहाँ आने का मेन मकसद है, आज धान कटनी का समय स्टार्ट हो चुका है। किसानों को आज खेतों में होना चाहिए था, अपने फसलों को काटते हुए होना चाहिए था, लेकिन हम लोग मजबूर हैं कि आज अपने खेतों को छोड़ के हम इस राजभवन की धरती में महापड़ाव में धरने में आने को मजबूर हुए। सरकार आज विकास की नई नई योजनाएं ला रहा है। हम विकास के समर्थक हैं, लेकिन कैसी विकास, किसका विकास? देश बनता है देश के किसानों से, देश की जनता से, और जब देश की जनता और देश के किसान ही गरीबी, फटेहाली और भूखमरी में रहेंगे तो किसका विकास सरकार करना चाहता है? आज हमारे ज़िला, खासकर चतरा ज़िला में भारतमाला परियोजना से 67 गांव और शिवपुर कठौतिया रेलवे लाइन से 52 गांव प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें सैकड़ों किसानों का ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है और वो तमाम किसान गैर मजरूआ ज़मीन में बसे हुए हैं, जिससे सरकार कह रहा है कि ये सरकारी भूमि है, सरकार की भूमि है, आपको किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलेगा। जबकि उस ज़मीन पे 70 सालों से किसान वहाँ अपना रोजी रोटी जीविका चलाते हुए आ रहे हैं और सरकार आज बगैर किसी पुनर्वास नीति, बगैर किसी मुआवजा के उस ज़मीन को छीनना चाहता है आम किसानों से। इसीलिए आज तमाम किसान हम त्रस्त हैं, दुखी हैं और इस दुख की घड़ी में आज राजभवन में हम लोग अपनी मांगों को लेकर आए हैं कि सरकार गैर मजरूआ ज़मीन जिस पे किसानों की जोत आबाद है उन्हें रैयती मान्यता दे। वह जंगल का भूमि जिस पे लोग सदियों से बसे हुए आ रहे हैं, अपनी रोजी रोटी जीविका चला रहे हैं, उनके लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन पट्टा मुहैया कराए और तमाम नौजवान साथियों के लिए रोजगार सुनिश्चित करे और किसानों को, खेतों को पानी सुनिश्चित करे। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम राजभवन की धरती में आए हैं और अगर सरकार हमारी आंदोलन नहीं सुनती है, हमारी बात नहीं सुनती है, तो आज इस राजभवन की धरती से हम सरकार को ऐलान करते हैं कि जब तक हमारे शरीर में जान है, जब तक हमारे शरीर में खून का एक कतरा भी है, हम अपनी ज़मीन सरकार को बगैर पुनर्वास नीति और औने पौने दामों में नहीं देंगे। अगर उन्हें हमारी ज़मीन छीनना है तो हमारे सीने पे गोलियां चलाए, हमारे छाती पे बुलडोजर चलाए, हमें दफन करे और हमारी ज़मीन ले ले, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं पशुपति कोल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य कार्यकारिणी सदस्य सह अखिल भारतीय आदिवासी महासभा राष्ट्रीय महासचिव। आज आप लोग किस तरह से लोगों को समझा पाए कि आप हमारे लिए संविधान कितना मायने रखता है, उसके लिए किस तरह से आप उनको जागरूक कर पाए? सबसे पहले आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। संविधान सभा आज के दिन ही प्रस्तावना है और आज हम लोग सभी लोग आज जो महापड़ाव में रांची आए हुए, इसका भी एक उद्देश्य है। आज देश में मजदूर और किसान, नौजवान, छात्र, महिला, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान का निर्माण किया था, उस समय एक बात बोले थे संविधान सभा में कि संविधान कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, यदि उसको चलाने वाले लोग बढ़िया नहीं होगा तो ये संविधान उतना ही बुरा होगा। आज मोदी जी इस संविधान को ठीक उसी तरह से कुचल रहे हैं।
जो बाबा साहब ने सपना देखा था, जो उस समय बोल के गए थे। इसीलिए आज हम लोग इस महापड़ाव में मजदूर, किसान, महिला, छात्र, नौजवान को मोदी जी 2024 में हर हाल में सत्ता में नहीं आना चाहिए, इसलिए क्योंकि संविधान तभी बच सकता है इस तरह के झूठा लोग यदि देश के प्रधानमंत्री होंगे, पाखंड लोग देश के प्रधानमंत्री होंगे, जाति धर्म की राजनीति करेंगे, ऐसे लोग देश में प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये संविधान का कभी भी रक्षा नहीं कर सकता है। इसीलिए संविधान के दिन में हम लोग तमाम लोग शपथ लिए कि आने वाला दिन 2024 में मोदी जी को सत्ता से हटाना है, देश से बचाना है और संविधान की रक्षा करना है। धन्यवाद। क्या कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान? एक उदाहरण के रूप में संविधान को समझे। आपके पास एक कलम है और आपने मुझ पर भरोसा कर वो कलम मुझे सौंपी। किसी कारण अब आपको मुझ पर भरोसा नहीं, तो आपको हक है, ये अधिकार है कि वो कलम अब आप मुझसे छीन लें। यहाँ पर कलम का अर्थ व्यक्ति, वस्तु और वोट जैसे चीजों से है। कम संविधान और किसानों से जुड़ी जानकारी के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर किसानों से जुड़े कैमरा पर्सन रिपोर्टर एहतिशाम प्रवीण के साथ धन्यवाद।